दे हैव गिवन द कुक टॉप, और एल्स यू हैव टू बाय विद अ ग्रिलर। अगर आप अलग से लेते हैं तो इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि ऑब्वियसली वो उतना ही कॉस्ट का आ जाता है। आपका टेबल लें, उसके बाद कुक टॉप लें, तो फिर हमने सोचा ठीक है हम ग्रिलर ही ले लेते हैं, यूज़ कर लेंगे। देखते हैं कि अभी ऐसे मुझे कुछ नहीं आता ग्रिलर में बनाना, लेकिन जब घर में चीज़ होती है तो फिर वो यूज़ भी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे यहाँ जो भी शेल्फ्स हैं उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। तो वहाँ तक मेरी रीच तो नहीं हो पाती है। हस्बैंड पहुँच जाते हैं, लेकिन डेली तो दिन में मैं ही घर पे होती हूँ, तो हस्बैंड तो नहीं होते। तो इसलिए जो है मैंने जो बाकी चीज़ें थी जो मेरे रेगुलर यूज़ में आती हैं, जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सब, और तो मैंने ये सब अपने कुक शेल्फ पे ही रख लिया है, सो दैट मुझे ईजी हो उसको कुक करने में। ये है एक वेजिटेबल कैंडी, ठीक है। तो इसमें वेजिटेबल हमने जो हमारी जो चीज़ें फ्रिज में नहीं आती, जैसे प्याज, आलू, ये सब और अदरक, ये सब रखा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं अपने सिंक एरिया में। तो ये सिंक एरिया है, और ये है हमारा यूटिलिटी एरिया, आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन है। इंडिया में क्या होता है कि वॉशिंग मशीन आपकी जनरली यूटिलिटी एरिया में या फिर बालकनी में या फिर वॉशरूम में रखी जाती है, बट यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वॉशरूम में यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है और एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया नहीं दिया होता। तो हमने इस यहीं पर दिया होता है, और आपको मैक्सिमम जगह पे यही होगा कि आपको फ्रंट लोड ही लेनी पड़ेगी। तो ये आप अपना जब भी आप यहाँ शिफ्ट हों या फिर यहाँ आएँ, तो आप ये देख लें कि जो आप अपार्टमेंट ले रहे हैं ना, वो आपका कितनी हाइट क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट जब आप मशीन लें तो वो मेजरमेंट में गड़बड़ ना आए। तो यहाँ पे हमने बॉटल्स ही मंगानी होती हैं ज़्यादातर, आरओ बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे जो फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि बॉटल विल बी द बेस्ट ऑप्शन, तो हमने बॉटल्स ही ली हैं। उसके बाद हमें ये एक ओवर द काउंटर टाइप का मिला है, काउंटर टॉप मिला है, तो मे बी ये शायद बार काउंटर की तरह से यूज़ होता होगा, इसका ज़्यादा मुझे नहीं पता है। बट हाँ, इसको हम अगर हम इसके लिए 2 हाई चेयर्स ले लें तो ये ब्रेकफास्ट एरिया की तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये है अब हमारा स्टोरेज यूनिट। इसमें मैंने अभी राशन सारा जो भी लिया है वो राशन रख दिया है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज़ करना अभी बाकी है। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन जब हो जाएगी तो मैं उसके बाद इससे रिलेटेड आपको शेयर कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन रखी है, तो इसके बगल में हमने रखा है वॉशिंग पाउडर एंड कोलिन, तो ये सब चीज़ें रखी हैं सो दैट वो ईजी टू हैंडल हो जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा राइट हैंड साइड में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आता है, तो ये हमारा मंदिर का एरिया है, ये आप देख सकते हैं। अभी मंदिर को हमें थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, तो वो दिवाली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी डूइंग दैट। एंड दिस इज़ वन वॉल जहाँ पे हमने क्लॉक को लगाया है। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि को घर में जो भी आप जैसे क्लॉक लगाते हैं या फिर मंदिर लगाते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यू कैन पुट इट ऑन ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर। घड़ी आप हमेशा कहते हैं कि ईस्ट में रहनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये कॉर्नर पिक किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा लिविंग एरिया है, ठीक है। अब ये ब्लैकआउट कर्टन्स नहीं है, वी विल जब हम इंडिया जाएंगे। एक्चुअली इसकी जो हाइट है ना वो 10 फीट है, तो जनरली जो हमें कर्टन मिल रहे थे वो हमें या तो 7 फीट के मिल रहे थे या 9 फीट के मिल रहे थे। तो हमारे 10 फीट में 10.5 फीट में बहुत कम ऑप्शंस थे, तो हमने अभी तो खैर काम चलाने के लिए ये ले लिए हैं, बट हमने सोचा है कि व्हेन वी विल बी गोइंग टू इंडिया एंड देन वी विल गेट अप्रोप्रिएट साइज़ के हम वहाँ से कस्टमाइज़ करा के लाएंगे, सो दैट वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक सोफ़ा कम बेड और उसके साथ 2 चेयर्स हैं। ये है एक सेंटर टेबल और ये हमारी टीवी यूनिट। अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो कभी कभी घर से भी काम करते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम रहता है उनका, मतलब कर सकते हैं, वो हाइब्रिड मोड में चलते हैं, तो उनको एक वर्क स्टेशन की बहुत ज़रूरत थी। 2 हम इसको वाइट कलर में या फिर मैचिंग कलर्स में ढूंढ रहे थे, बट हमें मैचिंग कलर में नहीं मिला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही वॉज नॉट रेडी टू वेट फॉर इट। तो हमको ये थोड़ा मिसमैच कलर ही लेना पड़ा। होप यू डोंट माइंड इट। हालांकि मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा, बट क्या कर सकते हैं ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये प्रॉपर लुक आता है। उसके बाद हमें इसके साथ और बेडरूम के साथ एक बालकनी दी हुई है। तो दिस इज़ द बालकनी। ये मैं ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ,
तो यहाँ पे हमने अपने क्योंकि ये इसका व्यू बहुत बैक साइड से है तो बहुत अच्छा व्यू नहीं है, इसलिए हमने इसको कपड़े वपड़े हैंग करने के लिए, सुखाने के लिए रख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ रहे हैं अपने बेडरूम की ओर। तो एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत ये बहुत एयरी और बहुत लाइट वाला रूम है, तो बहुत अच्छा फील आता है। आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप मतलब कहाँ रह रहे हैं वाला फील नहीं आता। तो ये देखिए ये है हमारा बेडरूम। ठीक है, अभी बेडरूम का डेकोर नहीं हुआ है, बस बेसिक्स हमने यूज़ किए हैं। ये जो ट्रॉली है ये मेरी बेटी के ड्रॉर्स हैं, इसमें वो अपना स्कूल का अपना ड्राइंग का मटेरियल रखती है। और ये हमारा बेड है। तो बेड ना हमें यहाँ बॉक्स के फॉर्म में नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से हमने इसको ड्रॉर फॉर्म में ढूंढा है। तो ये हमने आइकिया से लिया, बिकॉज इंडिया की तरह ना यहाँ पे चीज़ें उस हिसाब से नहीं मिलती, थोड़ी डिफरेंट मिलती हैं। मिल सब जाता है बट इधर इट विल बी कॉस्टली और यू हैव टू सर्च इट। तो ये जो है हमने एक मिरर लिया है। मिरर की लेंथ थोड़ी सी मतलब ऊंचाई जो हमने हैंग किया है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। इसे थोड़ा और ऊंचा करना है, बट ड्रिलिंग के लिए भी किसी को बुलाना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। तो इसके बगल में ये ड्रॉर है जो कि हमारा, इसमें 3 सेक्शंस हैं। तो अच्छे से आपका जो भी मेकअप का आइटम है वो इसमें आ जाएगा। वो मैं इसकी ड्रॉर की ऑर्गेनाइजेशन मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है हमारे रूम से व्यू। तो व्यू बहुत अच्छा आता है क्योंकि आपको जब ग्रीनरी दिखती है ना तो आपको अच्छा लगता है। आपको ऊंची ऊंची इमारतें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्रीनरी एक अलग ही लाइवलीनेस दे देती है आपके रूम में। तो देखिए मैं आपको पूरा रूम एक बार से घुमा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक वार्डरोब है जो हमें लैंडलॉर्ड की ओर से दी गई थी, जो आपने पिछले वीडियो में देखी। और एक ये वार्डरोब है 3 डोर वार्डरोब जो हमने परचेज़ की है। और उसके बाद है हमारा अंदर वॉशरूम, वो आप देख चुके हैं तो उसको दिखाना आई डोंट थिंक सो कि इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। तो आप बताइएगा कि आपको, आई होप आपको होम टूर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ऐसे व्लॉग्स लेके आऊँ। बिकॉज देखिए मेरा ये व्लॉग बनाने का इंटेंट ये है, एक तो कि जब आप न्यू कहीं सी कंट्री में शिफ्ट होते हो ना तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आजकल यूट्यूब, गूगल, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू सर्च इट आउट। एंड जब मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके थ्रू मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा आइडिया लगा, तो आई वॉन्ट टू पुट माई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन दैट सो दैट आप लोगों को भी कोई हेल्प हो पाए और मुझे भी अच्छा लगेगा।